Hello all learners and all lovely students. In today's lecture I will discuss with you about two topics. One is your manufacturing defects of hard gelatin capsule and another one is your difference between hard gelatin and soft gelatin capsule. तो इन दोनों टॉपिक को आज हम डिस्कस करने वाले हैं and I am Nancy Gupta, assistant professor. So keep watching and keep learning. Now here you can see what are the different types of the capsule. ऑलरेडी आप कैप्सूल के बारे में जानते हैं कि कैप्सूल की डेफिनेशन क्या होती है, जिसको हमने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 कैप्सूल यूनिट 1 में डिस्कस किया है. आज हम वहाँ पे बात करने वाले हैं कि कैप्सूल कितने टाइप्स के होते हैं. बेसिकली ये 2 टाइप्स के होते हैं. एक तो आपको पता ही है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और एक होता है आपका सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल. तो हम हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के बारे में अगर शॉर्ट में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लें तो वन इज योर इट कंसिस्ट ऑफ रिजिड सेल इन 2 पीस दैट फिट टुगेदर. अगर हम 2 पीस की बात करें तो ये इसके दो पार्ट्स होते हैं. वन इज योर बॉडी एंड अनदर वन इज योर कैप. तो कैप एंड बॉडी को आपस में जब हम ज्वाइन करते हैं तब वो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल फॉर्म करता है. एंड इस एम्प्टी हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के अंदर हम मेडिकामेंट एंड द एक्सीपिएंट्स की फिलिंग करके एक फॉर्मुलेशन प्रिपेयर करते हैं विच इज़ अ सॉलिड डोजेज फॉर्म एंड हार्ड जिलेटिन कैप्सूल. नेक्स्ट, ये यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं. तो दिस इज़ अ शॉर्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द हार्ड जिलेटिन कैप्सूल. नेक्स्ट, अगर हम सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल की बात करते हैं तो ये एक सिंगल पीस में होता है. इसमें 2 पार्ट्स नहीं अवेलेबल होते हैं एंड याद रखिए ये एक सिंगल पीस में कंप्लीट हो जाता है. नेक्स्ट, इसमें अगर हम बात करें मेडिकामेंट जो फिल होते हैं यूजुअली लिक्विड और सेमी सॉलिड मैट्रिक्स के फॉर्म में होते हैं. बेसिकली इनका जो शेप होता है स्फेरिकल, ओवल एंड सिलिंड्रिकल एंड ट्यूब शेप के ये अवेलेबल होते हैं. Let us discuss about difference between hard gelatin and soft gelatin capsule. तो वन बाय वन हम बोथ के बारे में डिस्कस करेंगे. तो अब पहले हम हार्ड जिलेटिन कैप्सूल की बात करते हैं. तो उसमें जो शेप होता है मोस्ट ऑफ द टाइम सिलेंड्रिकल शेप का होता है. और अगर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल की बात करते हैं तो इसके शेप जो होता है राउंड, ओवल और ट्यूब लाइक शेप्स की अवेलेबिलिटी होती है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल की और ये बनाए जाते हैं इस शेप के. नेक्स्ट हम देखते हैं जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होता है ये बेसिकली इसमें 2 पार्ट्स होते हैं. वन इज़ योर बॉडी एंड अनदर वन इज़ योर कैप. और अगर हम सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ओनली 1 पीस होता है. इसमें हार्ड जिलेटिन की तरह 2 पार्ट्स नहीं होते हैं. नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होता है उसमें जो हम इंग्रेडिएंट्स लेते हैं तो उस इंग्रेडिएंट्स में प्लास्टिसाइजर और जो जिलेटिन का रेशियो होता है प्लास्टिसाइजर का 0.4 एंड जिलेटिन का 1 होता है. तो इसको 0.4:1 कहेंगे. नेक्स्ट हम सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में प्लास्टिसाइजर और जिलेटिन का बात करते हैं तो इनके इंग्रेडिएंट्स का जो रेशियो होता है 0.8 प्लास्टिसाइजर और 1 आपका जिलेटिन होता है. तो दिस इज अ रेशियो 0.8:1. नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होता है उसकी जो बाउंड्री वॉल होती है मतलब जो उसका कैप और जो बॉडी होता है उसका एक्सटर्नल पोर्शन दैट इज फर्म एंड द रिजिड. नेक्स्ट हम सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल की अगर बाउंड्री की बात करते हैं तो उसका जो बाउंड्री वॉल होता है वो सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल होता है. लाइक हेयर यू कैन सी इन दिस पिक्चर. आपने सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल अगर इनटेक किया होगा तो यू कैन सी कि वो कितना फ्लेक्सिबल होता है. हेयर यू कैन सी इन दिस पिक्चर. नेक्स्ट आपने यहाँ पे हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के बाउंड्री की देख रहे होंगे और आपने जब भी एडमिनिस्टर की होगी तो आपने देखा होगा दैट इज रिजिड.
नेक्स्ट हम देखते हैं जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में वोलेटाइल ड्रग सब्सटेंस इसके लिए सुटेबल नहीं होते अगर हम इसकी फिलिंग की बात करते हैं, और जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में वोलेटाइल ड्रग सब्सटेंस को फिल किया जा सकता है और इसकी फिलिंग सुटेबल होती है। नेक्स्ट, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में प्रिजर्वेटिव लेस देन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल ऐड किए जाते हैं, और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में प्रिजर्वेटिव्स ज़्यादा और हार्ड जिलेटिन कैप्सूल की कंपैरिजन में ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। प्लास्टिसाइजर्स जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में लेस यूज़ किए जाते हैं इन कंपैरिजन ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में प्लास्टिसाइजर ज़्यादा यूज़ किया जाता है इन कंपैरिजन ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। तो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. Now here you can see मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स ऑफ द कैप्सूल. तो अब यहाँ पे हम हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे दैट यू हैव टू नो अबाउट इट. लेट अस डिस्कस अबाउट द कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स एंड रेमेडीज. मतलब कौन सी ऐसी डिफेक्ट्स हो सकती हैं ड्यूरिंग कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग एंड उससे रिलेटेड रेमेडी, मतलब क्या से हम इसको ओवरकम कर सकते हैं जो डिफेक्ट अराइज हुआ है, इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट प्रॉब्लम है लॉस ऑफ कैप ड्यूरिंग ट्रांसफर. तो इसका कॉज क्या हो सकता है? कॉज मतलब कारण. हाई वैक्यूम हो सकता है या मिस अलाइनमेंट ऑफ कैप एंड बश. नेक्स्ट, इसकी रेमेडी मतलब क्या उपचार और कैसे हम प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं. फर्स्ट इज यू बाय एडजस्टिंग द वैक्यूम. नेक्स्ट इज यू चेक द अलाइनमेंट ऑफ कैप एंड बॉडी बश. नेक्स्ट प्रॉब्लम है कैप्सूल नॉन सेपरेशन. इसका रीजन क्या है? आपका इनकरेक्ट वैक्यूम पंप. नेक्स्ट रीजन है लीकेज थ्रू द फिल्टर. नेक्स्ट है वॉर्न आउट बश. नेक्स्ट इज योर लॉस ऑफ स्प्रिंग टेंशन एट टॉप स्लाइड. नेक्स्ट रेमेडी हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड. बाय एडजस्टिंग द वैक्यूम क्लीन एंड रिप्लेस द फिल्टर. नेक्स्ट है रिप्लेसिंग द बश विद न्यू वन. तो दीज आर टू प्रॉब्लम्स. नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं टारगेट वेट नॉट अचीव. जो हमने जिस टारगेट को लेके हमने जो वेट टारगेट किया था वो टारगेट हमें अचीव नहीं हुआ है. उसका क्या रीज़न हो सकता है? हमने रॉन्ग सिलेक्शन किया हो फिलिंग का, या कैप्सूल के साइज़ का रॉन्ग सिलेक्शन किया हो. नेक्स्ट है इनकरेक्ट स्लज फॉर्मेशन किया हो, इस वजह से हम ये प्रॉब्लम अराइज हुई है. नेक्स्ट है इनसफिशिएंट बाइंडिंग एजेंट ऐड किए हो. नेक्स्ट है पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी सही नहीं हो. नेक्स्ट है फॉर्मुलेशन आपका स्टिकी हो. तो दीज आर द कॉज. रेमेडी देख लेते हैं क्या रेमेडी कर सकते हैं और कैसे ओवरकम कर सकते हैं टारगेट वेट जो हमें अचीव नहीं हुआ है उसका. तो फर्स्ट है आपका चेक द वेरिएशन इन फिजिकल पैरामीटर. फिजिकल पैरामीटर में क्या वेरिएशन हुआ है उसको हमें चेक करना है. सिलेक्ट करना है प्रॉपर डोजिंग डिस्क. नेक्स्ट हम देखेंगे टैंपिंग ब्लॉक. जो टैंपिंग ब्लॉक है 1 to 5 प्लेस्ड है along with the सेम डायरेक्शन जो यहाँ पे रोटेशन हो रहा है डोजिंग डिस्क का. नेक्स्ट है इम्प्रूव करेंगे फ्लो प्रॉपर्टी. नेक्स्ट क्या करेंगे रेमेडी, पाउडर मस्ट बी नॉन हाइग्रोस्कोपिक. जो भी पाउडर मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो नॉन हाइग्रोस्कोपिक होना चाहिए, और इफ़ इन सपोज हाइग्रोस्कोपिक है भी तो हमें उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा कि वो हाइग्रोस्कोपिक की प्रॉपर्टी के कारण उसमें प्रॉब्लम अराइज ना हो. नेक्स्ट हम लेंथ वेरिएशन प्रॉब्लम है. तो लेंथ वेरिएशन का कॉज क्या हो सकता है? एक्सेस जॉइंट लेंथ कर दी गई हो. नेक्स्ट है प्रॉपर सेटिंग ऑफ क्लोजिंग प्लेट. क्लोजिंग प्लेट जो है उसका प्रॉपर सेटिंग नहीं किया गया हो, इम्प्रॉपर सेटिंग हो गई हो. नेक्स्ट है डैमेज हो गया और रबर शीट में ऑफ क्लोजिंग प्लेट में. इसकी रेमेडी क्या है? हमें क्या करना है? चेक करना है स्टैंडर्ड के साथ. नेक्स्ट है लॉकिंग लेंथ को चेक करना है. गैप जो उसके बीच में इट शुड बी बिटवीन 0.5 to 0.8 mm.
नेक्स्ट है रिप्लेस करना है रबर को विद न्यू वन से, इफ़ इन केस वो उसमें प्रॉब्लम आ गई हो रबर में. तो दीज आर द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू capsule manufacturing. So here I am ending my today's lecture. Thank you so much all.